हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों के लिए ऐसा होता है, मतलब वो उनमें मैं भी एक शामिल हूँ कि कई बार होता है कि जब हमारी कंटिन्यू पढ़ाई हो जाती है ना, तो हमारे दिमाग में एक बार ऐसा आता है, यार आज बहुत दिनों बाद पढ़ाई कर रहे हैं, चलो एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं। या फिर ऐसा होता है, यार आज पढ़ाई नहीं हो रही या घर का काम ज़्यादा हो गया, चलो आज आज रेस्ट, कल तो पक्का कर ही लेंगे। ऐसा दिमाग में आता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं होता, ये सब नॉर्मल है कि नींद भी कभी कभी बहुत आती है। लेकिन हम मजबूर हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमें पढ़ने में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा है कि हमारे साथ कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारे पास भाई कोई जमा जमाया बिजनेस है, हम वो कर लेंगे, या जम जमाई शॉप है उस पर बैठ जाएंगे। या फिर हमारा कोई हाथ का बहुत अच्छा हुनर है, चलो भाई हमें तो पार्लर का कोर्स आता है या सिलाई का आता है, हम तो वो कर लेंगे। ऐसा कुछ है। या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, देखो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो ना, तो एक साल के लिए मन से पढ़ाई कर लो। अगर मन नहीं लगता तो उसको मन लगाना चालू कर दो। और अगर मन नहीं लगता है ना, तो एक काम आप और कर सकते हो। अब आप पूछोगे वो क्या है? वो है मन को मार बेड़ा पार। मेरा पता है, कई बार ऐसा होता है जब मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, मैं सोचती हूँ यार बहुत दिनों बाद पढ़ाई करी, चलो थोड़ी सी छुट्टी ले लेती हूँ। या फिर मैं थक जाती हूँ बच्चे को रखते हुए, काम करते हुए, या उसके साथ अपना टारगेट पूरा करते हुए। क्योंकि ये टारगेट जो 75 दिन का मैंने दिया और जिस अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ ना, ये आसान नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। मतलब एक दिन भी मिस करते ना, तो मतलब अगर अपन सोचते हैं ना चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, उस समय दिमाग में आता है यार इतने लोगों को टारगेट दिया हुआ है, पता नहीं कौन कौन कंप्लीट कर चुका होता है, या कौन कौन कर लेगा। कर लेते हैं, फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो कल एक बढ़ जाएगा। और वो कोई टॉपिक क्यों नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, चाहे छोटा भी हो, लेकिन दिमाग में रहता है यार इसको याद करना है, और याद किए बिना छोड़ना ही नहीं है। लेकिन सारे काम रहते हैं हमारे साथ। तो ये सब के बीच में जब एक संडे का दिन आता है ना, कि जब हमको सिर्फ रिवीजन करना होता है और वापस पढ़ना होता है, उस समय पता है सबके दिमाग में एक चीज़ ये भी रहती है कि यार रिवीजन हम रोज़ 30 मिनट का कर रहे हैं, डेली टारगेट पूरा कर रहे हैं, भले ही मुश्किल से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, तो संडे संडे को चलो रेस्ट ले लेते हैं। तो लेकिन ये खतरनाक साबित हो जाएगा। एक दिन भी अगर अपन डिले करते हैं ना किसी भी वजह से, तो हमारे दिमाग में पता है, हमारे दिमाग को फुर्सत मिल जाती है ये सोचने की, यार चलो खाली टाइम है कोई पिक्चर देख लेते हैं, या खाली टाइम है चलो थोड़ा बाहर जाके थे। मतलब हम अपने दिमाग को अगर फ्री रखेंगे ना, तो हमारा दिमाग में ये चीज़ आएगी, चलो आज पढ़ाई नहीं करें तो ये कर लेते हैं। और उन चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत जल्दी आता है। पढ़ाई में आसानी से इंटरेस्ट नहीं आता, सिटिंग करने में भी आसानी से इंटरेस्ट नहीं आता कि चलो पढ़ने के लिए सिटिंग कर लेते हैं 2-3 घंटे, तब इंटरेस्ट नहीं आता। हमारा दिमाग को इंटरेस्ट आता है रील्स देखने में, फेसबुक चलाने में, मूवी देखने में। ये नॉर्मल है, ठीक है, मेरा भी होता है। अगर मैं कभी ओपन करने का सोचती हूँ और कर देती हूँ ना, बाद में इंटरेस्ट बना रहता है बराबर, यार अब तो आज इसको पूरा कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़े 1 घंटे बाद कर लेंगे। लेकिन वो 1 घंटा आप पिक्चर देखने में वेस्ट कर रहे हो। मतलब चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, मेरे दिमाग में भी आता है, मैं भी आप लोगों की जैसे ही हूँ, सबके मन में आता है। तो ये कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लगता, तो ये सारी प्रॉब्लम है, सबके कॉमन है। लेकिन एक बात दिमाग में रखो आप, अगर आपने इस साल पढ़ाई नहीं की ना, तो अगले साल फिर से आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि पढ़ ले। बॉडी को वापस से बताना पड़ेगा चल 2-3 घंटे सिटिंग कर। फिर से अपने दिमाग को, अपने घर गृहस्थी जिस तरीके से हम संभालते हुए मैनेज करते हुए कर रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी कि पिछले साल कौन सा कर लिया जो इस बार कर लेगी, चलो थोड़ा काम एक्स्ट्रा दे देते हैं। मतलब लोग मतलब इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, ताकि पिछले से अगले साल नंबर नहीं आए तो चलो कौन सा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, कम से कम घर का काम तो ढंग से करें। देखो एक्स्ट्रा काम देने वाले, एक्स्ट्रा डिप्रेशन प्रॉब्लम ताने देने वाले सब लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है। और देखो अगर कुछ मीठा खाते हैं ना, तो मीठे में अगर शक्कर ज़्यादा हो जाए या गुड़ ज़्यादा हो जाए ना, तो मीठा भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर मतलब एक लिमिट क्रॉस कर देना मीठा, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ताने भी और हमारी ढिलाई भी, ये चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए ना, कि हम अगर ढिलाई करते हैं पढ़ाई में तो वो भी अच्छी नहीं होगी, और ताने भी बढ़ जाएंगे तो वो भी अच्छे नहीं होंगे, वो हमें डिप्रेशन देने लग जाएंगे, हम परेशान ज़्यादा रहने लग जाएंगे। इससे अच्छा ना कि इस साल मेहनत कर लो जब तक वैकेंसी नहीं आई है। देखो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। जैसे कुछ लोग कहेंगे ना, और कमेंट ज़रूर करेंगे, जो लोग सिर्फ यही कहते हैं ना मनोरंजन के लिए कि क्या बोलते हैं हम देखें तो सही, वो लोग कमेंट ज़रूर करते हैं मैडम ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, या दीदी ये ऑप्शन है। तो देखो ये ऑप्शन काम नहीं आएंगे, अपने पास एक ही ऑप्शन है। गिरे हुए इंसान के पास एक ही ऑप्शन है, उठने का। और अब गिरने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत गिरे हुए लोग हैं, वो सोच वाले गिरे हुए होते हैं। गिरने का मतलब है कि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जितना हम नीचे आना था कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें जितना सुनना था, जितना कम टाइम मिल रहा है, उन सब स्तर में हम बहुत नीचे हैं। लेकिन हमारे पास, हम नीचे हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ उठने का। ठीक है। तो अब देखो
अपनी पूरी ताकत लगा लो। ये 75 दिन में क्या हमें कोशिश करनी है अपना सब्जेक्ट मजबूत करने की। ज़्यादा फोकस मेरा एक सब्जेक्ट पे है। फर्स्ट पेपर को मैं ले रही हूँ, जैसे मैंने 1857 की क्रांति दी है कि 2 दिन में कंप्लीट करो, या नेक्स्ट टाइम उसको रिवीजन में रखो। जैसे कि कल मैंने 1857 क्रांति या वीर सावरकर दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो देखो ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करो। फर्स्ट पेपर चल रहा है, थोड़ा बहुत काफ़ी है। नेट की लोग भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पेपर को मैं इतने दिन कुछ देख रही थी, लेकिन मैं फर्स्ट पेपर के सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने की कोशिश करी और अदर कुछ नहीं देखती हूँ। कभी टाइम मिलता है 2-3 पेपर देखती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सब्जेक्ट ही करना है, क्योंकि सब्जेक्ट वीक है, उसे मजबूत करना है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा, तो पढ़ लो, इससे अच्छा है। और हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम आगे बढ़ेंगे। हमें अपनी स्थिति ऊपर उठानी है, इन सब चीज़ों से निकलना है ना, तो पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और अगर कुछ और करने का सोच रहे हो तो पहले ही सोच लो, क्यों बिना मतलब 1 साल बर्बाद कर रहे हो। अगर 1 ही साल अपने बिजनेस में दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो देखो जो भी चीज़ करना चाहते हो डिसाइड करके करो। 1 साल या तो ढंग से पढ़ाई कर लो, और अगर आपके दिमाग में एक नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या वो भी कर लोगे, तो इससे अच्छा है दिमाग वहीं घुसाओ, क्योंकि ऑप्शन होने के बाद हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ पे आप ध्यान दो कि नहीं मुझे यही करना है। अदर मैटर को सोचना छोड़ दो। जब एक चीज़ के बारे में सोचना है तो वो हमें जल्दी मिलती है। कोशिश यही रखो कि हमें नेक्स्ट ईयर जॉब मिल जाए। ठीक है, फिर भी आपके कोई कमेंट हो गए तो मैं वैसे तो रिस्पॉन्स करती हूँ, और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम।